नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज 17 फरवरी उत्तर प्रदेश पुलिस जो कोई एग्जाम था हो चुका है दोनों शिफ्ट का। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न आए हुए थे जीएस और हिंदी के, उन पर चर्चा करेंगे। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका सही ऑप्शन है सी, 7। फिर है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। ये पता है आपको कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था। और क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो इसके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशेण। और ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। आपको मित्रों पता है कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था जिस हिसाब से पेपर आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें लिखा है, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है बिहार। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर। अंगूर खेती की उपज और कटाई निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विटिकल्चर। विटिकल्चर जो संबंधित है, यह अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई? इसे कुल्ल कहा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद और कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही सरल प्रश्न है, कुमार संभवम निम्न में से किस लेखक की कृति है? तो इसके लेखक है महाकवि कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये भैया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को का पंजीकरण कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 32, उसके बाद आता है भैया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सुरहा ताल निम्नलिखित प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियन क्रेन और ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बलिया में स्थित है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो आपको जैसे कि पता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, लिंक्डइन। अच्छा, उसका था नंबर 36, निम्न में से उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का मकबरा। अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा, आगरा में स्थित है। शीट मिली थी भैया, व्हाट्सएप पर सेंड की थी, तो सारे के सारे मकबरों के बारे में लिखा था। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुरका बॉल बैल है ये। अच्छा, उसके बाद भैया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपको सबको ही पता है कि क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 41वां जो प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुक्का मारने के जुगाड़ में बताया था भैया, अगर उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश सही होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो भैया विमुद्रीकरण जो है इसे ऑप्शन नंबर डी, नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे होल्डिंग के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में घृति कहते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है भैया, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो भैया इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी सही है। टका बहुत ही सरल प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा का नाम है? तो अपना पड़ोसी देश है, टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। निम्न में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है, यही गलत है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी गंतव्य आधारित टैक्स सही है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एकमात्र एक समान कानून सही है।
इसका 46 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग फिशिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो कहता है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये भैया कहाँ है? तो बी ऑप्शन है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है 49, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा पुरस्कार जो है तो दुग्ध उत्पादक कंपनियों और को आगे बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा को पैदा करने के प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो भैया सबको पता है कांडला बंदरगाह, जिसे बंटवारे का पुत्र भी कहा जाता है, पढ़ा था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा? तो ये भैया कहाँ गया है? श्रीलंका, कोलंबो। निम्न में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक है? बहुत सरल प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान। फिर भैया आता है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो भैया ये किसने किया है? तो आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लक्षद्वीप गए थे। और किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी। 54वां क्वेश्चन 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? तो इसका ऑप्शन सही आंसर है सी, ये वही इटली देश है, इसकी प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि बहुत ही चर्चे में थी अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो जीएस के प्रश्न थे। जीएस का जो पेपर था बहुत ही मॉडरेट टाइप का था, अच्छा पेपर था और बहुत ही टफ जो प्रश्न जैसे कि पहले प्रश्न आते थे उस हिसाब से नहीं आए थे। और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग पेपर फर्स्ट जो था, शिफ्ट फर्स्ट, उसकी हिंदी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिंदी में किस टाइप के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है, नलिनी और राजीव शब्द में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कमल। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है या कौन सी है? तो इसको कहते हैं ईशान कोण, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक सही शब्द भेद है? तो इसका भैया जो सही शब्द है शशिधर, शशिधर है, चांद शिव है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 58 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका भैया सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 59 क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो भैया इसका सही ऑप्शन है 59 का ऑप्शन नंबर बी, बिहार, इसका सही आंसर है बिहार। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बहुत सरल प्रश्न है, तो इसमें है भैया डी ऑप्शन, संबोधन कारक, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काज। निम्न में से किस विकल्प में सभी पद तत्सम हैं? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रक्त रंजित जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। इसके बाद है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक के उदाहरण है। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका भैया सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदिराधन आलय। अवतरण चिन्ह को किस और नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, इसको उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सतसई शब्द किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो भैया सतसई गणनावाचक का उदाहरण है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो लिखवाई तो प्रेरणार्थक क्रिया है, बनाना। क्वेश्चन नंबर 70, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर डी, आहट। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिभाषण। आपको पता है भैया हिंदी बहुत ही ईजी सरल आई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 जो है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? बी, बिफोर बॉल, प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका सही आंसर है अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सी, रौद्र रस का स्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13। निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का प्रयोग होता है? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपमा। निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्याज। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भैया राम अभी सोएगा इस वाक्य में है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य है राम अभी सोएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भैया है पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर, और इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उपयुक्त का शीर्षक बताइए। ये जो पैराग्राफ दिया गया उसका सही शीर्षक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। तो भैया इसमें जो ऑप्शन है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, एक तो ये भी ठीक दिखता है। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँचा पाते। तो इसमें सर ये सी और डी दोनों ही ऑप्शन ठीक लगते हैं, वायुग जो भी माने देखा जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 83। 83 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अभिरुचि की भावना रखा है। 83 का सही आंसर है बच्चों स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं। 83 का सही आंसर है ए, सुशिक्षित। फिर 84, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। 85, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो भैया आपको पता है जो अंग्रेजी बोलता है हमारे यहाँ उसको अच्छी नज़र से देखते हैं। 86, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर सी है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांग्लू, बुंदेली और खड़ी बोली। इसमें बांग्लू ऑप्शन में दिया गया है। 87, निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो डी, निषेधवाचक। 88 क्वेश्चन है, निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। मेघ, मेघ। तो भैया मेघ का अर्थ होता है बादल और मेघ का अर्थ होता है यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलेंगे। तो इसका सही है अभिनेत्री, एक्ट्रेस। मान सरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो भैया ये है बी ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद्र। मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो संत रैदास। आप लोगों ने इनकी तो पूरी कहानी ही सुनी थी, मीराबाई के बारे में पूरा बताया था, उसमें आपको बताया था संत रैदास के बारे में। और ये प्रश्न आपने जो पेपर देखा हिंदी और जीएस का, और उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और कल के जो विद्यार्थी हैं उनको पेपर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और अपना देख लें आज पेपर कैसा आया था और कल के पेपर की थोड़ा सा तैयारी कर लें। धन्यवाद।